नमस्कार, हम विवेकानंद कुमार ये है हमारा चैनल विश्व कामनी न्यूज़। तो आज हम आए हुए हैं एक ऐसे व्यक्ति से मिलने जो हमारे समाज में हैं। उन्होंने एक अद अद्भुत काम किया है, लेकिन समाज में और समाज के बाहर अभी इनके काम के योगदान को लोग उतना नहीं जानते हैं। तो ये हमारे साथ हैं सर जो कि सरपंच रहे हैं। तो आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि इनका कैसा सफ़र रहा और उन्होंने अब तक क्या-क्या समाज के लिए योगदान दिया है। जी सर। सर आपका सबसे पहले हम नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम रामचंद्र झा। मैं पूर्व प्राध्यापक हूँ। महाविद्यालय से अवकाश प्राप्त करने के बाद मैंने 2014 में अवकाश ग्रहण किया। तत्पश्चात उससे पूर्व भी हम समाज सेवा से जुड़े रहे। लोगों ने मुझे सरपंच के पद पर चुनाव का समय आ गया था 15 उसमें हमको लोगों ने खड़ा कर दिया और भारी बहुमत से लोगों ने ससम्मान मुझे सरपंच के पद पर आसीन किया। 5 वर्षों तक मैंने अपनी सेवा एज सरपंच के रूप में अपने समाज के बीच दिया। मेरे समाज में लोगों की जो श्रद्धा और हमारी कार्य से प्रसन्न हुए लोग, हमारे समाज के बीच किसी भी तरह का कोई ऐसी अप्रिय घटना या किसी भी तरह का केसेज हमारे रीजन में नहीं हुआ। अगर हुआ भी तो लोग प्रशासनिक पदाधिकारी भी मुझे सहयोग किए और उसके आधार पर मैं अपने समाज को टोले मोहल्ले में बैठाकर शांतिपूर्ण भाव से लोगों को आपस में मिलान करा दिया। किसी तरह की अप्रिय बात नहीं हुई। सामंजस्य समरसता स्थापित करते हुए मैंने 5 वर्षों का समय अपने यहाँ बिताया। कोई भी हमारे ग्राम कचहरी में केस दर्ज कराने लेकिन नहीं आए और समाज के स्तर से ही इसका निवारण हम करते रहे। यही हमारा काम रहा। मेरा उद्देश्य था कि महात्मा गांधी जी ने स्वराज की सपना देखा था और ग्राम कचहरी का यही मुख्य उद्देश्य होता है जी। कि चूंकि छोटी मोटी जो केसेज सब हो, मुकदमा हो, वह वहीं उसका निपटारा हो जाए। यही ग्राम कचहरी का उद्देश्य था, उद्देश्य है। मैंने अपने क्षमता के अनुकूल, अपनी बौद्धिकता के अनुकूल मैंने इस कार्य को संपादित किया है और किसी भी तरह का शिकायत मेरे विरुद्ध कहीं भी किसी पदाधिकारी के नज़र में या कहीं दर्ज नहीं कराया गया। जी सर, तो ये कौन सा साल था सर? वो कौन सा साल था जब आप मुखिया बने? ये आपको अभी चुनाव जो 1 साल होने जा रहा है, दिसंबर अब 1 साल होने जा रहा है। इससे पूर्व जो 5 साल की अवधि बीती है वो मैं था। तो उस 5 साल में सर ये कितने जनसंख्या है इस पंचायत में और ये पंचायत कौन सा है सर सबसे पहले? इस पंचायत में बहुत सारे टोले मोहल्ले हैं, लेकिन यहाँ का रेवेन्यू विलेज सेलीबेली है, जो इसका नाम है ग्राम पंचायत राज सेलीबेली, जिसका मैं सरपंच था। तो इसमें टोटल कितनी मतदाता है सर? इसमें अब तो बहुत ज़्यादा हो गए। 2 पंचायतों का विभाजन होना है, उतनी जनसंख्या इतना हो चुका है। तो 1500 से तो एभव है, 15,000 से। तो सर एक बात मुझे बताइए कि मान लीजिए आप चूँकि शिक्षित हैं, काफ़ी पढ़े लिखे विद्वान हैं, तो एक बात बताइए, आप अपने शिक्षा दीक्षा के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दीजिए ताकि हमारे दर्शकों को ये पता चल पाए कि आप कितना पढ़े लिखे हैं और इस समाज ने, इस पंचायत के लोगों ने किस तरह के सरपंच को अपने लिए चुना था। जी। लोगों की भावना थी हमारे प्रति, हमारे आचरण से, हमारे स्वभाव से, हमारे मृदुभाषी से समाज में संपर्क हमारा रहता था। इसलिए इससे पूर्व हम कह दिए JKJD कॉलेज बासोपट्टी में कि मैं मैथिली विभाग के अध्यक्ष के पद पर प्राध्यापक के रूप में रहा हूँ। इससे पूर्व मैंने भी कहा था कि 2014 में मेरी सेवानिवृत्ति हुई। मैं सेवानिवृत्त हो ग्रहण किया। उसके बाद 5 वर्षों का जो ग्राम कचहरी का चुनाव था, अगले बार जो चुनाव समाप्त हुआ है उसमें हम लूज कर गए। अच्छा, आप चुनाव लड़े थे? हाँ, लड़े थे। जी। तो कितना वोट आया आपको? कितने वोट से हार गए आप? 900 लगभग वोट में मुझे प्राप्त था। जी जी। और 200 150 वोट के लिए हमारी हार हुई। जी, ये तो समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है फिर तो सर। अब समाज जाना, अब लोग पश्चाताप कर रहे हैं।
तो अच्छा सर एक बात बताइए मुझे कि आपकी शिक्षा दीक्षा कितनी है सर? जब ये प्राध्यापक किसी भी कॉलेज का जो प्राध्यापक होगा एमए तो निश्चित होंगे। जी, जी। प्रथम श्रेणी से एमए हूँ, किस विषय से सर? मैथिली से। जी, मैथिली से मैं एमए हूँ। जो भी कोई कॉलेज में कोई प्राध्यापक होगा उसका तो जी। निर्धारित है। जी, जी। नहीं तो उस क्रम में कॉलेज इंगित नहीं था, सिर्फ प्राध्यापक था। हाँ, तो इसलिए मैं एमए पास हूँ। जी। तो सर एक बात बताइए, आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, चूँकि आप जो केस है, मार है, दंगा है, ये सब निराकरण करते हैं समाज के लिए। तो आपको सरकार की तरफ से कुछ मतलब पारितोष के रूप में कुछ मिलता भी है या ऐसा नहीं हुआ? इसके लिए अभी हमारे बिहार के जो वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने ग्राम कचहरी या ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों के लिए विभिन्न पद के लिए मुखिया, सरपंच, सदस्य, वार्ड पंच, समिति प्रमुख, इसके लिए इन्होंने एक व्यवस्था दी है जो कुछ नहीं है, कहने में भी बड़ा संकोच आते हैं। 2500 रुपया भत्ता के तौर पर इन जनप्रतिनिधि को मिलता है, और चुनाव जीते या चुनाव नहीं लड़े लोग, उसके बाद किसी भी तरह की व्यवस्था सरपंच के लिए नहीं है। दूसरी बात, ये ग्राम कचहरी जो है इस न्याय से संबंधित है, और इसमें त्रुटि है। सरकार से हम लोगों ने बार बार मांग किया है, जिला स्तर से, अपने संघ की ओर से, प्रदेश के संघ की ओर से, लेकिन किसी तरह की व्यवस्था आगे की नहीं हो सकी। आज इसमें कि चौकीदार नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है सरपंच को, और न कोई आदेशपाल है, सब कुछ अपने का। एक सचिव है मात्र जो कस्टोडियन है, रिकॉर्ड रखने का कस्टोडियन है, बस कोई चीज़ नहीं है। अपने बूते, अपने बल पर, अपने बुद्धि और विवेक से ग्राम कचहरी का संपादन लोग करते हैं और किए हैं, हम भी किए हैं। और इसके लिए न हम लोग बार बार कहे कि भाई जब जनप्रतिनिधि एक्ट है तो उस एक्ट के तहत अगर हमारे माननीय लोग पाते हैं पेंशन, उस एक्ट के तहत तो मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ, और एक ही प्रक्रिया के द्वारा चुनाव संपन्न होती है, कोई भेद नहीं है। फिर पेंशन में क्यों भेद है? वो ज़्यादा हैं, 37 पंचायत के एमएलए होते हैं, विधायक होते हैं, उनको उस अनुपात में मिले, मुझे कोई विरोध नहीं है। लेकिन पंचायत स्तर पर जितना ही पॉपुलेशन है उसी के अनुपात में हम लोगों को भी पेंशनधारी होना चाहिए, ताकि जीवन यापन बुढ़ापे का लोगों का कटे। किसी तरह की व्यवस्था मांग करते करते लोग रह गए, आज तक नहीं हो सका। यही भी नमूना है। तो अच्छा सर एक बात मुझे बताएं कि आप समाज में इतना उत्कृष्ट काम कर रहे हैं और कर चुके हैं ऑलरेडी, तो ये समाज आपको किस रूप में आपके काम के योगदान को और आपके कामों को किस रूप में लेते हैं? देखिए, बहुत तरह समाज के जो लोग हैं, बहुसंख्यक लोग जी, वो तो हमारे कार्य क्रियाकलाप की सराहना करते हैं। मैं अभी नहीं भी हूँ सरपंच, तो लोग हमसे अपेक्षा करते हैं। चुनाव तो एक प्रक्रिया है, उस चुनाव के तहत किसी भी तरह का अगर लोग 10 कहीं बढ़ गए तो उनकी जीत होती है, लेकिन मेरा व्यक्तित्व से कोई हार हुई है ऐसी बात नहीं, ये मुझे विश्वास है। यही स्थिति है। तो मेरा सर आपसे एक और सवाल है कि आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? हम सरकार से अपील करना चाहेंगे कि ग्राम पंचायत जो है उसके जो जितने भी प्रतिनिधि हैं, जो ग्राम कचहरी जैसे सरपंच हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए निश्चित रूप से उनके चौकीदार बहाली हो, मुहैया कराया जाए, ताकि उनका, क्योंकि ये न्याय जो है, न्याय को चलाने के लिए एक तंत्र चाहिए। जब तंत्र नहीं है तो अकेले करते हैं, तंत्र तो चाहिए, तो तंत्र है ही नहीं, तो बिना तंत्र का लोग विवेक से चलाते हैं। हम लोगों ने बार बार मांग किया है, आज तक नहीं हो सका। हम लोग बार बार मांग करते हैं कि हम लोगों के लिए भी कुछ सोचा जाए।
कुछ लोगों को राहत मिलेगा बुढ़ापे का, सो भी नहीं हुआ। तो कहने के लिए इतना वाइटल पद है, 42 ठो दफा सरपंच को देखने का पावर है ग्राम कचहरी का, और वो उसका अनुपालन सरपंच करते हैं, लेकिन उसके लिए कोई व्यवस्था तो है नहीं, अपने ढंग से चलाते हैं। यही सब बात है। शांतिमय वातावरण में पंचायत चले, ये कोशिश रहती है हमेशा लोगों को कि हमारे पंचायत में किसी तरह का उथल पुथल न हो, समरसता बनी रहे, लोग सामंजस्य से अपना रहें। ऐसा प्रयास हम लोगों ने भी किया है, मैंने भी किया है। तो ये थे हमारे साथ पूर्व सरपंच साहब, जो कि बता रहे थे कि किस तरह की समस्याओं से वो जूझ रहे हैं इस समाज में, और सरकार की तरफ से इनको अभी तक कोई भी पारितोष अलग से नहीं मिलता है, कोई भी इनाम स्वरूप या कोई भी ऐसा राशि स्वरूप नहीं मिलता। तो हम चाहेंगे सरकार से कि इस तरह की जो भी दिक्कतें हैं समाज में, उस पर थोड़ा काम करे, और इस तरह के कितने न जाने छिपे हुए लोग हैं हमारे समाज में जो गुमनाम हैं, उसे उसका अधिकार नहीं मिला। तो इस तरह की अगर कोई भी खबर आपके पास हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम अपने इस विश्वकामनी न्यूज़ के माध्यम से उसे दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। और इस तरह की और भी खबरों के लिए देखते रहिए विश्वकामनी न्यूज़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।